हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम मशीन लर्निंग का जो है फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग वाई एंड वेयर यूज्ड, कि वैसे मशीन लर्निंग क्यों है और कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी एप्लीकेशंस और इसके हम यूज़ देखेंगे। ऑलरेडी जो हम इस रोड मैप पे जा रहे हैं मशीन लर्निंग वाले पे, इस पे हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर मशीन लर्निंग एंड इट्स वर्किंग पे था, दूसरा मशीन लर्निंग की टाइप्स, थर्ड वन डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। आज हम करने चाह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, और नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसका जो एजेंडा है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग किया था, इसकी डिस्क्रिप्शन अगर किसी ने इस लेक्चर को नहीं सुना तो वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सो आज का हम स्टार्ट करते हैं वाई टू लर्न, वाई टू मशीन लर्निंग, वेयर इज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इज यूज्ड वेयर or when we can say that human expertise doesn't exist, कि जहाँ पर ह्यूमन एक्सपर्टीज़ जहाँ पर पॉसिबल ना हो वहाँ पर मशीन लर्निंग को जो है ना वो इंटेल ये शामिल किया जाता है। ह्यूमंस आर अनेबल टू एक्सप्लेन देयर एक्सपर्टीज़, या जहाँ पर इंसान अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो यूज़ करने के कासिर हो। और थर्ड वन है सॉल्यूशंस मैनेज इन टाइम, के टाइम का प्रॉब्लम हो, कि इंसानी जो काम की करने की जो सलाहियत है वो और है और मशीन की काम करने की जो रफ्तार है वो और है। सो इस तरह के अगर 4 सिचुएशंस हो और वहाँ पर जो है ना वो मशीन लर्निंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। कि व्हेन टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग मीन्स लर्न जर्नल मॉडल्स। जनरल मॉडल से हम यूँ मिला दे सकते हैं कि फ्रॉम ए डाटा ऑफ ए पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, कि अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल का डाटा दिया हुआ हो तो हम वहाँ से जो है एक जनरल मॉडल जो है ना वो एक जेनेरिक मॉडल उसमें वहाँ से जो हम डेवलप कर सकते हैं, एक एक्सपीरियंस की बेस पे, एक लर्न मॉडल की बेस पे। सो डाटा वर्सेस नॉलेज, अनदर when because we know that data is a cheap and easily available in the data warehouses in the form of marts and data marts, in the form of data warehouses, bulk amount, and the knowledge extraction from that data is difficult. डाटा जो है वो हमेशा आपको पता है डाटा वेयर हाउसेज में बहुत बड़ी मिकदार में शामिल अवेलेबल होता है, बट नॉलेज वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव काम है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें थोड़ी बहुत, तो रिटेल, जैसे रिटेल शॉप्स हैं डिफरेंट किस्म की, के कस्टमर ट्रांजैक्शन टू कस्टमर्स बिहेवियर्स, के कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन करने से कस्टमर के बिहेवियर रीड करने तक का जो मामला है, ये सारे का सारा मशीन लर्निंग का काम है। जैसे अमेज़ॉन की एक बहुत बड़ी जो है वो वेबसाइट है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, उसका अगर आप देखें तो वो कैसे आप एक चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं, दूसरा वो खुद आपकी जो है ना वो एड्रेस रीड कर रहे होते हैं और आपको उसके अगेंस्ट जो है वो सजेशन प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं। सो मशीन लर्निंग जैसा कि हम जानते हैं स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स दैट इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एट सम टास्क विद एक्सपीरियंस। यानी कि मशीन लर्निंग क्या है? एल्गोरिथम्स का एक ऐसा मुतालिया, एल्गोरिथम्स की एक ऐसी स्टडी जिसके ज़रिए एल्गोरिथम ही की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव की जाती है, उनकी एक्यूरेसी इम्प्रूव की जाती है, या उनकी प्रोसीजन जो है वर्किंग प्रोसेस, या उनकी स्पीड या उनकी स्पेस लेने की जगह जो है वो कम की जाती है एट सम टास्क, एट सम स्पेशल टास्क विद द एक्सपीरियंस डाटा आर द प्रीवियस डाटा। और इसका मेन पर्पस क्या होता है मशीन लर्निंग का? ऑप्टिमाइज ए परफॉर्मेंस, कि एक एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको मैक्सिमाइज करना, उसकी एक्यूरेसी बेहतर करना, उसकी स्पेस कंजप्शन कम करना, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा करना। सो बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ द मशीन लर्निंग। सो जो मशीन लर्निंग है ये हम यहाँ तक देख चुके हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो क्या है, एक कम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ग्रोथ ऑफ मशीन लर्निंग अगर हम देखें इसमें कि मशीन लर्निंग की जो ग्रोथ है उसका क्या रोल है। मशीन लर्निंग की जो ग्रोथ है वो मेन डिपेंड करती है
हमारे माहौल पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। मशीन लर्निंग इज प्रेफर्ड अप्रोच डे बाई डे। इट्स सिंस इंसेप्शन, ये दिन ब दिन इसकी जो यूजेज है वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो है ना मोस्टली क्या चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा, कि फॉर एग्जांपल जैसे शुरू शुरू में था कि मशीन लर्निंग हमें बताता था कि दिस इज़ एन एप्पल। सो मशीन जो है ना वो हमें एक प्रोडक्ट को गेस कर सकता है, एक प्रिडिक्ट कर सकता है, उसकी जो है वो ट्रेंड बता सकता है, उसके मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो उसमें एक्सेलरेशन बता सकता है कि कौन-कौन से ट्रेंड आने वाले वक़्त में इसमें आना चाह रहे हैं, कौन-कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन-कौन से बिहेवियर में चेंज आ रहा है। सो दीज़ आर थिंग्स आर डन बाय मशीन लर्निंग। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग वही पैटर्न रिकग्नाइजेशन है इसके अंदर, कि मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो सबसे इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो है इसकी पैटर्न रिकग्नाइजेशन, कि मुख्तलिफ हिडन डाटा के अंदर जो है ना हिडन पैटर्न मालूम करना, उसमें से ऐसे फीचर्स निकालना जिससे हम यूज़फुल फीचर निकालना जिससे हम जो है डिसीजन मेकिंग के लिए हम उनको इस्तेमाल करके। फेस रिकग्नाइजेशन इसकी एक और अदर एग्जांपल है कि बायोमेट्रिक्स के ज़रिए या रेटिना के ज़रिए ये फेस रिकग्निशन आजकल इसकी बहुत बड़ी ऐप आ रही है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। कैरेक्टर रिकग्निशन कि एक मीनिंगलेस डाटा में से मीनिंगफुल डाटा को निकालना बाय कैरेक्टर रीडिंग, जस्ट लाइक टू कन्वर्ट अ पीडीएफ फाइल इनटू वर्ड फाइल और लाइक दैट। और इसमें जो है वो आजकल स्पीच रिकग्निशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपकी जो है ना वो टाइपिंग के प्रोसेस को कम करने के लिए लिसनिंग इंक्रीज़ की जा रही है। मेडिकल डायग्नोसिस कि व्हाट द डिजीज़ इज़ आर नॉट। सो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मेडिकल इमेजिंग, कैंसर डिटेक्शन प्रोसेसेस, ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्शन एप्लीकेशंस एंड मेडिकल डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। सो वेब एडवर्टाइजिंग इसकी एक और एग्जांपल है बहुत बड़ी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि आपके बिहेवियर को, आपके क्लिक्स एंड विजिट प्रोसेस को देखते हुए, आपकी कुकीज़ को पढ़ते हुए आपकी जो वेब एडवर्टाइजमेंट की जो ये चीज़ें हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपने फलां चीज़ विजिट की था तो उससे रिलेटेड ये चीज़ भी अवेलेबल है, दिस वन दैट वन। इस तरह की चीज़ें जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो है वो रिग्रेशन एप्लीकेशन कौन कौन सी है इसकी। प्राइस ऑफ ए यूज्ड व्हीकल के फलां इतने इतने ईयर का यूज्ड एक व्हीकल है, गाड़ी है, उसके क्या प्राइस होगी, ट्रेंड देख के मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ट्रेंड्स को पढ़ते हुए। या नेविगेशन है व्हीकल के, स्पेशल व्हीकल को ट्रैक करना गूगल मैप्स के ज़रिए, मुख्तलिफ किस्म की जीपीएस आ रहे हैं आजकल, और उसके ज़रिए उसको डिवाइसेस के ज़रिए यूज़ करके डाटे को रीड करना, उसकी लोकेशन को रीड करके फिर जो है वो उसकी काइनेमेटिक्स ऑफ रोबोट आर्म के, रोबोट के आर्म के जो आर्म है उसके मुख्तलिफ एंगल दे के उसको स्पेसिफिक सेट करनी उसकी। सुपरवाइज लर्निंग अगर हम देखते हैं, अगर हम इसकी टाइप बेस करें तो सुपरवाइज लर्निंग के सबसे जो बड़ा इस्तेमाल है वो डिसीजन ट्री टूल के ज़रिए जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर केसेस के प्राइस में प्रेडिक्शन, या जैसे पैंडेमिक की प्रेडिक्शन। इस तरह की चीज़ें जो हम आजकल देख रहे हैं सारी की सारी सुपरवाइज लर्निंग के ज़रिए, कि कैसा इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। नॉलेज एक्सट्रैक्शन कि एक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डाटे को, वेबसाइट से डाटे को, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग से डाटे को इस्तेमाल करके, या सर्वर से डाटा वेयर हाउस को यूज़ करके यूज़फुल डाटा उसमें से, नॉलेज या उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो निकालना। कंप्रेशंस हो गया, आउटलायर डिटेक्शन हो गया, जैसे फ्रॉड हो गया, मुख्तलिफ किस्म के डाटा में से मौजूद, एक तो होता है रूटीन में डाटा, एक होता है डाटा जो रूटीन से हटके हो, मीन्स के आउटलायर कहते हैं, जो कि मिनिमम रेंज से बाहर हो या मैक्सिमम रेंज से बाहर हो, तो उसको हम कहते हैं आउटलायर। जैसे जब भी कोई फ्रॉड होता है तो उसमें उसको हम आउटलायर डिटेक्शन के तौर पर ही पहचानते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग, जैसा कि हम इसको पहले से जानते हैं, इसमें जो है ना कोई स्पेसिफिक हमें आउटपुट नहीं मिलती, और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर कोई डाटा ऑलरेडी लेबल भी नहीं होता, अनलेबल डाटा इसमें इस्तेमाल होता है। इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो क्लस्टरिंग है, समराइजेशन है,
और जो है वो क्लस्टरिंग में क्या होता है कि एक टाइप के डाटा को एक क्लस्टर में, दूसरे टाइप के डाटा को दूसरे क्लस्टर में, और इस तरीके से जो है वो क्लस्टरिंग की जाती है, समराइजेशन की जाती है, एसोसिएशन रूल्स को फॉलो किया जाता है और उसको एनालिसिस किया जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ ए पर्सन शॉप एप्पल देन व्हाट ही परचेज विद द एप्पल्स, सो इस तरह उसका जो है वो एसोसिएशन के रूल्स को करके उसकी जो है वो इंटरेस्ट को पढ़ा जाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर जो है वो मेन अगर आप देखें तो कस्टमर सेगमेंटेशंस है कि एक कस्टमर्स जितनी दफ़ा उसने एक शॉपिंग की या एक विज़िट किया तो उसने क्या क्या काम किया, उसके एकदम डाटे को इकट्ठा रीड करके कुछ अरसे बाद जब उसका विज़िट एक से ज़्यादा टाइम विज़िट हो जाए तो उसके डाटे को सेगमेंट किया जाता है, सेगमेंटाइजेशन की जाती है। इमेज कंप्रेशन हो गया कि इमेज के साइज़ को डिक्रीज़ करना टू सेंड ऑन या टू ट्रैवल ऑन टू द डिफरेंट नेटवर्क्स। इस तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, जैसे आजकल जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मेन काम है, म्यूटेशन हो रहा है जैसे आजकल कोविड-19 के अंदर, सो उसको रीड करना कि कितने अरसे बाद इसके अंदर म्यूट आ रहा है, डाटा के अंदर चेंज आ रहा है। सो दीज आर बिलोंग्स टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो कि आईटी को यूज़ करते हुए बायोलॉजी या जीन्स के स्ट्रक्चर को रीड करना बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ज़मरे में आता है। ये भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एप्लीकेशंस में आता है। अब हम देखते हैं लास्ट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बनती है, एक एजेंट इन्वॉल्व होता है और एजेंट को जो है वो कोई ख़ास रिज़ल्ट तो नहीं मिलता, डायरेक्ट आउटपुट तो नहीं मिलती, लेकिन हमें उसका जो है वो उसको या रिवार्ड मिलता है या उसको जो है पनिशमेंट के तौर पर जो है मिलता है। जैसे इसकी रोबोटिक्स बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इसमें यूटिलिटी के एस्टिमेशन को यूज़ करते हुए इसमें नो सुपरवाइज्ड आउटपुट मिलता है, जस्ट एक रिवार्ड टाइप मिलता है। करेक्ट असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स जैसे इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर हम इसके एप्लीकेशन को देखें तो गेम प्लेइंग आजकल बहुत बड़ा इसका जो है ना वो एप्लीकेशंस है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। रिवॉर्ड्स एंड इमेज के रिवॉर्ड जो है वो खुद डिसाइड करता है और उसको रिवार्ड मिलता जाता है, ट्रैक करता जाता है रास्ते को, और जहाँ जहाँ पे उसको वापस बाउंस मिलता जाता है तो वापस उसी रास्ते से वहाँ स्टार्ट लेके इस तरीके से जो है वो उसको, और मल्टीपल एजेंट्स एंड पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी एटसेट्रा, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एल्गोरिथम्स करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम किस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग से बिलोंग करता है। सो इफ़ यू हैव any query you can comment in comment section, and also support us, like, subscribe and distribute with the colleagues. Thanks for